वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, देखे वहां पर, और शायद कुछ बातचीत करने आए होंगे। पेपर इंजन खटारा इंजन हो गया है। नीट पेपर 22 लाख बच्चे जो है आज वो अपने घर में ही अपराधी बन करके घूम रहे हैं। अगर आप अपने ही एजेंसियों से नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप पाकिस्तान और चाइना से क्या लड़ोगे? ये इसको मुद्दा ही नहीं मानती, मुद्दा मानती हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। तो देखो, अंशुल जैसे न जाने कितने ऐसे वो युवा हैं जो आगे चल कर के देश का भविष्य बन सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, हमने देखा है कि आपसे सर नहीं संभल रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं। यही सोच के आए कि फ्यूचर में अब ऐसी गंदगी ना फैले देश में, पेपर लीक ना हो और धांधलेबाजी ना हो, पेपर ना बिकें जो पेपर बिक जाते हैं 10-20 लाख में। ट्रेन से 12 घंटे का सफर कर गया जी। आप यहाँ इको गार्डन जी। सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जो टेलीविजन मीडिया के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। रिश्वत देकर के भी लोग पेपर खरीद लेते हैं, तो वो भी बंद होना चाहिए। और 2024 वाला भी यूपीपी जो एग्जाम वापस से हुआ था, और अभी एसआई वाला भी दिया है, और दोनों में ही धांधली। हाँ, वो तो एग्जाम हो गया था, पहली बार मेरा ठीक गया था, लेकिन एग्जाम हुआ तो उसके बाद से थोड़ा सा कमी रह गई थी। पेपर लीक से पीड़ित 2 करोड़ युवाओं की जिम्मेदारी, लीक मंत्री इस्तीफा दो। कौन है लीक मंत्री? लीक मंत्री तो यहाँ सभी जानते हैं। टाइमिंग थी, उसे 2 घंटे 2.5 घंटे बच्चे अगर सेंटर से निकल रहे हैं तो ये सख्त के दायरे में बढ़ती जा रही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जांच करा दें तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर दोगे। कराई जाए, जो पेपर लीक करता है उसको कड़ी सजा दी जाए, उसको जेल कराया जाए, उस पर तो जुर्माना लगाया जाए, तो ऐसे मुद्दे नहीं होंगे। लेकिन उस पर सरकार बिल्कुल एकदम से चुप है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप करे है, सिर्फ सरकार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कर रही है, शिक्षा व्यवस्था एकदम से बिल्कुल ठप करे है। बोतल पीटने से सुन लेगी सरकार? और क्या करे सर, सुबह से भी ना खाए बैठे हैं। ये सरकार बोतल पीटने से क्या पता? सरकार ऐसे नहीं सुने। पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का जत्था है, आप देख लीजिए यहाँ पर एक एक करके। ये इतने सारी पुलिस प्रशासन जो है उनका जो बंदोबस्त किया गया है। तो कहना सिर्फ ये है कि प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए या प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर सरकारें इतनी बड़ी व्यवस्था लगा सकती हैं, तो लीकेज रोकने के लिए सरकारें ये व्यवस्था क्यों नहीं बना सकती हैं? साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और मैं इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ। इको गार्डन में आज उन अभ्यर्थियों का, उन परीक्षार्थियों का प्रोटेस्ट है जो पेपर लीक से परेशान हैं, जो तमाम सारी जो सो कॉल्ड ऑटोनोमस बॉडी संस्था सरकार के द्वारा बनाई गई उनके करप्शन से परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन छात्रों के पीछे जो जिस तरीके की चर्चाएं चल रही, जिस तरीके की खबरें हैं कि ये आंदोलन कुछ ऐसी स्थिति में जा सकता है जो जिधर नहीं जाना चाहिए, मतलब छात्रों का ही आंदोलन रहना चाहिए। बहुत सारे युवा छात्र हमारे साथ हैं, एक एक करके मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके मन में क्या है और कौन कौन सी ऐसे इश्यूज़ हैं सरकार को लेकर के। चूँकि मुद्दा परीक्षाओं का है, मुद्दा जो है पेपर लीक का है, तो उसी पर सबसे पहले बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा नाम है। अच्छा मनोज जी, ये जो आपका डबल इंजन की सरकार छात्रों को बना रही बेरोजगार, डबल इंजन ट्रिपल इंजन खटारा इंजन हो गया है। नीट पेपर 22 लाख बच्चे जो है आज वो अपने घर में ही अपराधी बन करके घूम रहे हैं। माँ बाप कहते हैं कि मैं पैसा खून जला करके किसी तरह से पैसा दे रहा हूँ। ये गरीब देश है, बहुत अमीर देश नहीं है। बच्चे पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। ऋतिक मिश्रा लखीमपुर का इकलौता बेटा, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा आत्महत्या कर लिया। आप क्या कहेंगे? इस पे सरकार गंभीर नहीं हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान को तो नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मांगने की बात ही नहीं है, नैतिक रूप से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक गलती हुई या यूँ कह लीजिए कि एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मांगा जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसके पीछे और क्या कॉन्क्रीट आप लोग की मांग है कि इस्तीफा हो जाए? फिर ऐसी कौन सा मैकेनिज्म तैयार किया जाए परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षाओं के लिए, कि इस तरीके की स्थितियां ना बने दोबारा? देखिए, बच्चे जो है हमारे आपके घर के सबके हैं, किसी पार्टी से उनको मत जोड़िए। ठीक बात। सपा, भाजपा, कांग्रेस
किसी भी पार्टी को आप देखें, उनके घर के बच्चे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप साफ सुथरा एग्जाम कराइए। अगर आप अपने ही एजेंसियों से नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप पाकिस्तान और चाइना से क्या लड़ोगे? 1-2 पेपर लीक नहीं हुआ, 20 पेपर लीक हुए हैं। 1-2 पेपर नहीं हुआ लीक। या तो ये मान लिया जाए कि आप पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए आपसे नहीं संभल रहा है। सोचने की बात है ना। आप और कौन सी बात कहोगे? बाहर जाकर के क्या आप अमेरिका में जाकर के कहोगे कि हम अपने देश में पेपर लीक करा देते हैं? 20-22 पेपर लीक हो गया। ये सोचने की बात है। इस पर एक भी मीटिंग किए? मोदी जी अभी जो है पूरा किए है, ताली बज रही है, सारे नेता बैठ रहे हैं, केक काट रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, और ये सारे बच्चे जो है इस तरह से आए हैं, पढ़े हुए हैं। एक भी मीटिंग बता दीजिए, किसी ने, कोई भी मुख्यमंत्री ने मीटिंग किया हो या प्रधानमंत्री ने कहीं मीटिंग किया हो? अब ये कि सरकार गंभीर ही नहीं है, ये इसको मुद्दा ही नहीं मानती। मुद्दा मानती हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, उस पर गंभीर हो जाएंगे, उस पर उनकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इस पे कोई मीटिंग नहीं है। हम लोगों की यही मांग है कि आप ये बच्चों के साथ न्याय करिए और नैतिक रूप से धर्मेंद्र प्रधान का कोई ईगो ना टकराए। आपको नैतिक रूप से आप जिम्मेदारी लेकर के आप इस्तीफा दे दो। आप इस्तीफा दे दो, नैतिक रूप से इस्तीफा दे दो। ये हमारा भारत देश है। जब भी कभी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, रेलवे के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। ऐसा ये देश लेकिन इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते ना भाई साहब। देखिए, ये सरकार क्या है, तानाशाही सरकार है। किसान परेशान है। हम और कुछ मुद्दा इसमें नहीं कहना चाहते, हम केवल एक ही चीज कहते हैं बच्चों के लिए कि आप बच्चों के प्रति थोड़ा सा जिम्मेदारी दिखा दो। आप थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखा दो। मोदी जी, योगी जी, आपसे निवेदन है, उत्तर प्रदेश से हम लोग हैं, यहाँ पे हैं, सारे बच्चे हैं, तो आप थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए और नैतिक रूप से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, एक एक करके बात करते हैं। भैया कहाँ से आए, कहाँ से आए? क्या सर, नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं लखनऊ से ही आया हूँ। और आज हम सारे जो कॉकरोचेज है, अनएम्प्लॉयड कॉकरोचेज है, हम सारे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेशन। उसके तहत हम ये बात रख रहे हैं कि सर धर्मेंद्र प्रधान जी, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, हमने देखा है कि आपसे सर नहीं संभल रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं। एजुकेशन अगर आप ढंग से नहीं देंगे तो आगे देश नहीं बढ़ेगा। जो आप विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बना पाएंगे। और खासकर अगर आप यूथ को साथ में लेके नहीं चलेंगे, उनकी मांग नहीं सुनेंगे, तो आप आगे नहीं, वैसे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आज मैं संवैधानिक जो मेरे को मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, मैं उसके तहत ये बात रख रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप अपना इस्तीफा दें। कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक तरीके से सोशल मीडिया से निकला कैंपेन और अब ग्राउंड पर नजर आ रहा है। अभिजीत दीप भी आए थे, अभी हैं, चले गए। सर, अगर वो आए थे अच्छी बात है, अगर वो चले गए तो भी अच्छी बात है। हमारी डिमांड सिंपल सी है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। मैं सर मेन है, हम यहाँ जिस ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो यूपी लेखपाल हो गया या यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हो गए, उसमें कई सारे ट्रांसपेरेंसी के बहुत सवाल उठे और हमारा भरोसा उठ चुका है एज अ यूथ, एज अ एस्पिरेंट और एज अ कैंडिडेट। हम विक्टिमाइज्ड है। मैं सर यूपी लेखपाल का मैंने एग्जाम दिया था अभी, और उसमें कई चीज़ें पता चली हैं कि वो क्या हुआ, थोड़ा बताइए सर। उसमें पहला मुद्दा तो ये था कि जो एक लखनऊ का ही एक सेंटर था, एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पर उसमें 2 बजे के आसपास उन बच्चों को बाहर निकाला गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ढंग से जवाब नहीं दिया। बच्चों से ही पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ कंडक्ट कर रहा था, जो पुलिस वाले जो इन्विजिलेटर ऐसे बने गए थे, उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद ये देखा गया है कि दूसरे एक पुलिस कांस्टेबल वगैरह वो अंदर गए हुए हैं फ़ोन के साथ और बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो ये कई सारी धांधली आई है सर। मेरा सिंपल सा ये बात है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर करा रही है तो उसका ये एक बनता है कि वो खुद ही निष्पक्षता से हमें जस्टिस पहुंचाए और एग्ज़ाम जब कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। पर इसमें दूसरा ये हो रहा है कि स्टूडेंट ही खुद अपनी बात को, ग्रीवेंसेस को ऊपर रखने के लिए खुद ही जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी उन्हीं को समझा रहा है कि सर यहाँ गलती हो गई है, और उसके बाद भी वो हमको ही धमका रहे हैं और फटकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपने ज़्यादा बोला तो आपके ऊपर FIR वगैरह हो सकती है। पर ये बात भूल रहे हैं कि संविधान हमें ये अधिकार देता है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा करिए, बेखौफ कर लोगों की आवाज़ सुनिए, स्टूडेंट की आवाज़ सुनिए, इसको ट्रांसपेरेंट बनाइए। जय संविधान। थैंक यू। तो देखिए, सारा का सारा खेल ना ताकत का है। छात्र कमज़ोर है, छात्र अपने किराए का पैसा वो नहीं इकट्ठा कर पाता है,
और छात्र पर जब सीधे मुकदमे और एफआईआर की धमकी दी जाएगी तो छात्र करेगा क्या? भैया कहाँ से आए हो? गुन्नौर से। गुन्नौर से। क्या क्या सोच के यहाँ आए, कैसे आए? यही सोच के आए कि फ्यूचर में अब ऐसी गंदगी ना फैले देश में, पेपर लीक ना हो और धांधलेबाजी ना हो, पेपर ना बिकें जो पेपर बिक जाते हैं 10-10 20 लाख में, नौकरियाँ बिक जाती हैं 10-10 20 लाख में, नौकरियाँ भी मिल जाएंगी। क्या उम्र है आपकी? मेरी ऐसी होगी 20 लाख। अच्छा, अभी आपने कोई एग्जाम? जी, मैंने SSC GD का दिया अभी। अच्छा, और यूपी पुलिस का दिया है। यूपी पुलिस का भी? SSC GD का लीक हो गया। दोनों में ही कांड हुआ? ये SSC GD में कांड हो गया, यूपी पुलिस में अभी पता नहीं। उसमें भी तो कुछ मांग चल रही है? उसमें अभी तो कुछ नहीं है, बस ये है पेपर वो दिखा देना, कार्ड दिखा देना, मतलब नंबर कितने तो किसके कैसे आए। आए यहाँ पर? मतलब ट्रेन से ट्रेन से आए? 12 घंटे का सफर 12 कर घंटे गया। का सफर करके जी जी आप यहाँ इको गार्डन जी में आए। जी, लगभग 400 किलोमीटर 500 क्या नाम किलोमीटर। बताया आपने? अंशुल। अंशुल। तो देखो, अंशुल जैसे न जाने कितने ऐसे वो युवा हैं जो आगे चल कर के देश का भविष्य बन सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ वही समस्या, वही दिक्कत जो इस देश का सबसे बड़ा, आप कह लीजिए कि इस वक्त दानव है, करप्शन का, भ्रष्टाचार का, लीकेज का। लीकेज ऐसे नहीं होता, लीकेज के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। थैंक यू अंशुल हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, तमाम सारे लोग हैं इधर, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, अलग अलग इनके छात्रों के हित से ही जुड़े मामले हैं जो उठा रहे हैं। कोई किसी का पेपर लीक का मुद्दा उठा रहा है, कोई SSC GD की बात कर रहा है, कोई CBSE में जो जिस तरीके से धांधलीबाजी हुई है, जिस तरीके से लेखपाल में हुआ। एग्जामपुर के टीचर विवेक सर भी यहाँ पर आए हुए हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्हीं के आह्वान पर ये प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो देखिए, यहाँ भी भारी तादाद में, भारी संख्या में भी लोग हैं। हम बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे चलते फिरते जान लेते हैं कि आखिर लोगों को क्या कहना है, क्या मानना है। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? लखनऊ। लखनऊ से। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से हैं? मीडिया से भाई, द लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस। अच्छा, तो देखिए, छात्र तो हैं ही और छात्र से ज़्यादा हर तीसरा आदमी मीडिया से भी मिल जा रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी रोचक चीज़ है कि जो स्वतंत्र मीडिया है, ख़ास तौर पर जो डिजिटल मीडिया है, वो यहाँ पर है। और कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जो टेलीविज़न मीडिया के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। जैसे रिश्वत देकर के भी लोग पेपर खरीद लेते हैं तो वो भी बंद होना चाहिए, यही सोच कर के। अभी आपने कोई एग्ज़ाम दिया है जिसकी वजह? बिल्कुल। 2024 वाला भी UPP जो एग्ज़ाम वापस से हुआ था और अभी SI वाला भी दिया है। और दोनों में ही धांधली? हाँ, वो तो एग्ज़ाम हो गया था, पहली बार मेरा ठीक गया था, लेकिन एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद से थोड़ा सा कमी रह गई थी। तो देखिए, सबकी अपनी समस्या है। ये जो 4-5 ऐसे एग्ज़ाम हैं उनका जिक्र तो होता है और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे छात्र और अभ्यर्थी भी हैं जिन एग्ज़ाम्स में लीक हुआ, जिनमें धांधलीबाजी हुई और उनका कोई जिक्र भी नहीं है। देखिए, पेपर लीक से पीड़ित 2 करोड़ युवाओं की जिम्मेदारी, लीक मंत्री इस्तीफा दो। कौन है लीक मंत्री? लीक मंत्री तो यहाँ सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम तो बस यही कहना चाहते हैं, जो पेपर बना रहा है NTA जो भी है, वो पेपर पता नहीं कैसे करवा रहा है कि हर बार लीक हो जा रहा है। एक बार समझ में आता है, हर बार का नहीं समझ में आ रहा है। हम तो अपनी बात को बहुत शांतिपूर्वक रखने आए हैं, क्योंकि जो CJP के जो फाउंडर अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने कहा है कि अपने प्रोटेस्ट को बड़ा शांतिपूर्वक आप लोग रखिए अपनी बातों को। तो हम अपनी चीज़ें, अपनी बातों को बहुत शांतिपूर्वक रख रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग तरीके के ये हाथों में पम्फलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं। ये देखिए, ये एक पोस्टर है योगी आदित्यनाथ का। ये पोस्टर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुंह पर टेप लगा हुआ है। बेसिकली ये समझाने की, ये बताने की ये कोशिश कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित छात्र भारतीय जनता पार्टी के लीकेज से। लेखपाल परीक्षा में जो एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के भी लोग आए हैं। भैया, क्या मामला है, क्यों आए हैं आप लोग, थोड़ा सा बताइए हमको। सर, हम लोग यहाँ पे आए हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए, UPSI स्कोर कार्ड के लिए, SSC GD के लिए
और नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए, साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए। अच्छा, तो लेखपाल का ये आपने ये पकड़ा हुआ है। इंक्लूड कर दें, 8 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, हाँ, तो उसके लिए भी हम लोग आए हैं कि भर्ती है, शिक्षक भर्ती है। अच्छा, तो लेखपाल का ये जो मामला हुआ है, इसमें क्या समस्या आई है, थोड़ा सा बताइए दर्शकों। समस्या ये है सर कि जो टाइमिंग थी उसे 2 घंटे 2.5 घंटे बच्चे अगर सेंटर से निकल रहे हैं तो इस शक के दायरे में भर्ती आ रही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जांच करा दें तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर दोगे, तो शक और गहरा हो जाता है। इसे शक मिट नहीं जाता, इसे शक और गहरा हो जाता है कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, किसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं। ये शक में जो आप हम लोगों को डाल दिए हैं तो उसकी जांच कराइए, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अनियमितता पाई जाएगी। नाम क्या है आपका? संजय यादव। संजय जी। संजय भाई, कहाँ से आए हैं आप? हम तो सर आए हैं इलाहाबाद में, तैयारी करते हैं, आए हैं आजमगढ़ से। तो विवेक सर के तत्वाधान में जो चीज़ें हो रही उन्हीं के साथ आए हैं आप लोग? जी बिल्कुल। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? शिवम वर्मा। हाँ? शिवम वर्मा। शुभम वर्मा। शिवम भाई, ये क्या मतलब मुख्यमंत्री के मुंह पर सर, जो भी पेपर हो रहे हैं यूपी में इस समय, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। चाहे यूपीएसआई ले लो, चाहे लेखपाल ले लो, सारे पेपर लीक हो रहा है इस समय। नीट का पेपर बड़े स्तर पे लीक हुआ, एग्जाम से पहले क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, फिर उसमें शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन आउट हुए हैं, वो लापरवाही की वजह से। तो कुछ क्वेश्चन पेपर आउट होने से सारा पेपर आउट नहीं हो सकता है, तो कुछ क्वेश्चन पेपर से सिलेक्शन होता है। तो मुद्दों को उसकी जांच कराई जाए, जो पेपर लीक करता है उससे कड़ी सजा दी जाए, उसको जेल कराया जाए, उस पर तो जुर्माना लगाया जाए, तो ऐसे मुद्दे नहीं होंगे। लेकिन उसमें सरकार बिल्कुल एकदम से चुप है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप करे है, सिर्फ सरकार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कर रही है, शिक्षा व्यवस्था एकदम से बिल्कुल ठप करे है, उस पर बोलने नहीं चाह रही सरकार। युवा परेशान है, पेपर दे के आता है, शाम को घर पहुंचता है, फिर पेपर लीक, और कम से कम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे मंडल में सेंटर डाल देते हैं। इतनी गर्मी में बच्चे पेपर देने जाते हैं, उसके बाद आते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, भाई लगता है कि अच्छा पेपर हुआ है, उसके बाद पेपर आउट हो जाता है। वो तो कहते हैं कि हम किराया माफ कर देंगे, कैंसिल अगर करेंगे, और फॉर्म नहीं लगे। कोई किराया नहीं माफ होता है। हम सारे कहाँ से आए हैं? सीतापुर से। सीतापुर से। यस सर। कोई किराया नहीं माफ होता है सर, कोई किराया नहीं माफ होता है, और कोई व्यवस्था भी नहीं होती है। स्पेशल ट्रेन चलाते हैं कभी, जैसे कोई एग्जाम होता है लेखपाल का, तो वो इतनी लेट रखते हैं, 10-10 घंटे लेट कर देते हैं, और बच्चे भूसे की तरह, जानवरों की तरह भर के जाते हैं ट्रेनों में, कोई व्यवस्था नहीं होती है। चलिए कुछ और लोगों से समझते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं, और यहाँ पर क्या वजहें हैं, और उनकी क्या मांगे हैं, कहाँ से लोग आए हैं। देखिए, ये तमाम सारे लोग हैं जो री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, री एग्ज़ाम कराए जाने की मांग, लेखपाल की बात हो, यूपी पुलिस की बात हो, तमाम सारे ऐसी परीक्षाएं जिसमें सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, और उसी खिलवाड़ के साथ में कुछ ऐसे लोग जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ छात्रों से भी बातचीत करते हैं। ये देखिए, बोतल पीटने से सुन लेगी सरकार, और क्या करे सर, सुबह से भी ना खाए बैठे हैं। ये सरकार बोतल पीटने से क्या पता, सरकार ऐसे नहीं सुन रही। चिल्लाते थक, सुबह से चिल्लाते थक गए हैं, तो हाथ ही दबा जाएंगे। जबरदस्त तरीके से ये पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, देखिए वहाँ पर, और शायद कुछ बातचीत करने आए होंगे, तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों बुलाया गया है, और भी कुछ लोगों से, कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से हैं? सुल्तानपुर से आए। सुल्तानपुर से। जी सर। किस वजह से, क्या पर्पस क्या है? पर्पज ये है, जो पेपर लीक हो रहा है, इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोग की मांगे पूरी हो जाए। बार हम लोग इतना पेपर देते हैं, मतलब इतना पढ़ाई करते हैं, हम लोग का पेपर लीक हो जाता है, हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी कौन सा एग्जाम दिया आपने? हमने लेखपाल का एग्जाम का दिया है, वो लीक हो गया। लेखपाल का जी। अच्छा, तो लेखपाल एग्जाम में आप लोगों को जो गड़बड़ी लगी, थोड़ा सा बताइए। गड़बड़ी क्या हुआ, पेपर लीक हो गया, हम लोग ने इतना पेपर लीक हो गया है, सरकार क्या कह रही है? सरकार क्या कही, सरकार को बोल ही नहीं रही है, सरकार क्या कही। तो देखिए, यहाँ पर जो तमाम सारे लोग हैं, ये वो सरकार का लीकेज है, सरकार का ये वो लीक तंत्र है जो लोकतंत्र के तौर पर यहाँ पर खड़ा हुआ है।
आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से भीड़ है और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। बताइए सर। हम आपको समझाएंगे, पहले सबको बैठा दे, बस सबको बैठा। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो प्रोटेस्ट अभी यहाँ पर कर रहे हैं, इसको लेकर के कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन आया कि अभी तक या नहीं आया? आ गया, तभी कह रहे हैं सबको बैठने के लिए। आसार दिखिए, सरकार वो देखिए, टोपी दिख रही है आपको? टोपी दिख रही है तो आश्वासन वहाँ आ चुका है। आप वहाँ जाइए, जाके लाइव आश्वासन को देखिए। चलिए वहाँ देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इन छात्रों के लिए क्यों कोई भेजा गया है, तो उसमें उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ है और समझने की कोशिश करते हैं। ये सेल्फी थोड़ा सा ऊपर करो। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग हैं कुछ और यहाँ पर आए हैं, कुछ उनकी बातचीत है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पर मैं 4 बजे तक की परमिशन मिली थी सरकार की तरफ से और बहुत संभावना इस बात की है शायद उत्तर प्रदेश पुलिस को इससे जुड़ा ही कोई अपडेट होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर और लगातार जो धरनारत, जो प्रदर्शनरत जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ बातचीत करने का दौर चल रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग, छात्रों में दरअसल आक्रोश है और आक्रोश ये ऐसे ही नहीं है, ये आक्रोश एक सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जिन्होंने इनके भविष्य पर एक तरीके से शून्य लिख दिया है, शून्य अंकित कर दिया है, वो तस्वीरें हैं। ये तमाम सारे वो अभ्यर्थी हैं और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं पिछले 3 घंटे से इस पूरे प्रेमाइसेस में घूम रहा हूं, हमको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो एग्ज़ाम से, जो अभ्यर्थियों से या अपने जो कोर पर्पस से जुड़ा हुआ नहीं हो। हालांकि बहुत सारी ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि इस धरना स्थल पर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल इंक्लिनेशन वाले भी लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे अभी तक इस तरीके का कोई शख्स, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं मिला है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, थोड़ा बताइए। लखनऊ से ही आए हैं। लखनऊ से ही है। लखनऊ से ही जी। क्यों आए, मतलब ये क्या है? पेपर लीक। अच्छा, ये पेपर लीक से हल्ला बोल। जी। तो अभी तो कोई आया है उधर से, बता रहे, कह रहे कि चले जाओ यहाँ से। नहीं, अभी तो अगर यहाँ से चले भी जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो मांगे हैं वो समाप्त हो जाएंगी। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ भी अपनी मांगे रख सकते हैं, जिसके तहत ही आज हम यहाँ पे इकट्ठा भी हुए हैं। कहाँ से आए हैं? सीधा यहीं से? यही लखनऊ से ही है। कौन सा एग्जाम था आपका? मेरा अभी यूपी का मैंने एग्ज़ाम दिया, इसके पहले SI का दिया, बाकी और सारे भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं। जी। इसमें अभी क्या समस्या है आप लोगों को, क्या दिक्कत है? समस्या ये आ रही है, जिस हिसाब से UP SI का रिजल्ट आया है उसमें कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ रोल नंबर डाल दिए गए हैं, उसमें क्या कट ऑफ गई है कुछ नहीं बताया गया, इतनी ज़्यादा मेरिट उसकी दे दी गई है, किस तरीके से किस डेट में कैसा नॉर्मलाइजेशन मिला, ये सारी कोई चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक प्रोसेस होता है किसी भी एग्ज़ाम का हो, लेकिन वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। 70 से प्लस एग्ज़ाम जो लीक हो चुके हैं, आप 1-2 पेपर लीक होना समझ में आता है कि हो सकता है गलती हो सकती है, लेकिन इतने यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश से जुड़ा कोई बड़े ऑफिशियल से आप लोगों ने अपनी मांग रखी? उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको भी इस पे आके सफाई देनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है कि यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम भी जो लीक हो जाते हैं, बाकी जो पेपर लीक हो रहा है, नीट एग्ज़ाम जैसा भी लीक हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। तो सभी को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इसके खिलाफ अपना पद त्याग देना चाहिए। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसकी मानवता के अधिकार से उनको। देखिए, यहाँ की तस्वीर का एक और पहलू मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ग्राउंड में जितने अभ्यर्थी हैं
उससे कम उसी के आसपास या हर दो अभ्यर्थी पर लगभग एक पुलिस वाला अगर आप ऑन एन एवरेज रख लो तो आपको नजर आएगा। इतनी सतर्कता और इतनी चुस्ती अगर परीक्षाओं में दिखाई जाती, पेपर लीक में दिखाई जाती, पेपर लीक की वजह नहीं बनती तो कम से कम वो तस्वीरें, इस तरीके की तस्वीरें नहीं नजर आती। आप देख लीजिए, ये छात्रों का पूरा गुट है जो धरनारत, जो प्रदर्शनरत छात्र हैं, और ये पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का जत्था है। आप देख लीजिए यहाँ पर एक एक करके ये इतने सारी पुलिस प्रशासन जो है उनका जो बंदोबस्त किया गया है। तो कहना सिर्फ ये है कि प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए या प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर सरकारें इतनी बड़ी व्यवस्था लगा सकती हैं तो लीकेज रोकने के लिए सरकारें ये व्यवस्था क्यों नहीं बना सकती हैं? कुछ और लोग हैं, युवा हैं हमारे साथ, हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? सर हम यहीं लखनऊ से हैं। लखनऊ से ही हैं। ये क्या है भाई? सर यूपीएसआई वाला है सर। अच्छा, तो आप यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं? यूपीएसआई के अभ्यर्थी हैं। हुआ क्या था सर, हम लोग सर कट ऑफ खुलवा के जो कट ऑफ है इतनी हाई चली गई है कि सर एक नॉर्मल इंसान उतनी कट ऑफ नहीं ला सकता है, उतना क्वेश्चन नहीं। परीक्षाओं में भी कोई धांधली की खबर आई है? सर वही तो दिक्कत है। आपने अपने अभी यूपी लेखपाल का हमने एग्जाम दिया, उसमें क्या हुआ कि सर सेंटर पे 2-2 घंटे बाद बच्चों को निकाला जा रहा है। अब बताइए कहाँ तक ये फेयर है? हमने सवाल पूछा कि भर्ती बोर्ड से कि बताओ 2-2 घंटा लेट क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल ग्लिच है, बस ये बोल दिए। तो हम कहें ठीक है, आपने जो भी बोला टेक्निकल ग्लिच है। अलग अलग कमरे में एग्जाम हो रहा है, वो भी टेक्निकल ग्लिच है। आधे बच्चों का अलग एग्जाम में पेपर हो रहा है, आधे बच्चों का अलग एग्जाम में, वो भी टेक्निकल ग्लिच है। ऊपर से हमने बोला कि अगर आपने फेयर एग्जाम कराया है तो आप हमारा स्कोर कार्ड जारी कर दो। मैं मानता हूँ मैं फेल हूँ, और मैं फेल हूँ यूपीएसआई में। मैं मुझे पता तो चले कि हम किस सब्जेक्ट में फेल हैं, कितना कहाँ वीक हुए, कहाँ गलती की है, हम उसको सुधार करें। आप सुन ही नहीं रहे। देखिए जैसे आतंकवादी प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, और पिछला 1 महीना से सर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आप इलाहाबाद में देखो कितनी कोचिंगें बंद करी, कितने मार हुए, कितने लोग जेल गए। यहाँ भी देखो सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चों पे एक ट्वीट कर सके। जन्मदिन पे ट्वीट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले योगी जी का जन्मदिन था, सभी देश के नेताओं ने उनको ट्वीट कर दिया कि बहुत बड़े, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए एक ट्वीट नहीं हो सकता है, एक नेता नहीं बोल सकता कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए। कहीं अभी हिंदू मुसलमान करने की बात आए, तुरंत सरकार आगे निकल के आ जाएगी कि उनको कैसे मार दिया उन्होंने, हिंदू मुसलमान करने आ जाएंगे। अभी आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? अभी बताओ, अब भविष्य कौन है? अपने देश का भविष्य कौन है? युवा। आप युवा पे बात ही नहीं करना चाह रहे हो तो क्या करें बताइए आप? ये देखिए, अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स आए थे और उसके बाद यहाँ पर अचानक से एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। देखिए जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हलचल, अचानक से हलचल हुई है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ऑफिशियल आए थे और उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की और ठीक उसके बाद ही ये देखने को मिला है। तो ये वहां पर देखिए जो मुख्य धरना स्थल था वहां से कुछ लोग इधर आए हैं और मेरे ख्याल से कोई आश्वासन मिला है या क्या मिला है, अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं हासिल हो पाई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अचानक से ये छात्र जो है एक साथ पीछे आ जाओ, पीछे से करो। हाँ क्या हुआ? तो देखिए सरकार की तरफ से इन छात्रों को, इन अभ्यर्थियों को हटाने का फरमान जारी हुआ था और उस फरमान के खिलाफ एक बार फिर से ये आवाज बुलंद हुई है। उधर से जो मुख्य धरना स्थल था और वहां से ये लोग आए हुए हैं और वो यहाँ से उठ करके लोग इधर आ गए हैं। तो इस तरीके से देखे जबरदस्त तरीके से यहाँ पर देखे वहां पर धरना हो रहा था, फिर ये लोग इधर आए हैं और इसके बाद में अब ये माना जा रहा है कि ज़बरदस्ती यहाँ से इनको उठाए जाने की कोशिश चल रही, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिशियल आए थे, 3 स्टार था और वो वहाँ पर गए थे समझाने के लिए और उसके बाद अचानक से ये लोग इधर आए हैं। तो कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसके बाद से ये लोग
ज़बरदस्त तरीके से देखिए ये आक्रोश है, ये उन अभ्यर्थियों का आक्रोश है जो आप अपनी तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं। तो देखिए लगातार जो है लोग आ रहे हैं और अभी भी इको गार्डन में जो टाइम दिया गया था वो 10 बजे का टाइम था, 10:30 बजे का, और 4 बजे तक की अनुमति थी। लेकिन इसी बीच अचानक से एक हलचल होती है, मुख्य धरना स्थल से इन लोगों को हटाया जाता है और उसके बाद जो है फिर से ये लोग, ये देखिए यहाँ पर ये मेन पोस्टर लगा हुआ था, यहाँ पर था लेखपाल यूपीएसआई समेत सभी भर्तियों में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ युवा जन आक्रोश, ये मुख्य स्थल था। और अभी यहाँ से कुछ मिनट पहले यहाँ से लोगों को हटाया गया, फिर वो लोग गए और फिर अब इधर ही अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो इधर बढ़ रही है। तो लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है। अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।